युवती का अपहरण कर दुष्कर्म किया, फिर किया हत्या। रेलवे पटरी पर 500 मीटर तक 5 टुकड़ों में मिला शव। हरियाणा के रोहतक में जींद रोहतक रेल लाइन के डाउन ट्रैक पर 18 साल की युवती का 5 टुकड़ों में शव 500 मीटर तक क्षत विक्षत हालत में बिखरा मिला है। युवती मंगलवार को झज्जर से लापता हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि उसका पहले 2 युवकों ने अपहरण किया, फिर दुष्कर्म कर हत्या कर दी और शव को सिन्हपुरा के पास रेलवे लाइन पर फेंक दिया। अब परिजनों का कहना है जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव को नहीं लेंगे। वहीं जीआरपी रोहतक ने बुधवार देर शाम मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शव का पीजीआई में बोर्ड द्वारा आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि ट्रेन से कटने से उसकी मौत हुई है या पहले ही दम तोड़ चुकी थी। जीआरपी के मुताबिक मंगलवार रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि सिन्हपुरा गांव के पास डाउन लाइन पर क्षत विक्षत हालत में युवती का शव पड़ा है। एएसआई राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और शव को आत्महत्या या हादसा मानकर पीजीआई के डेड हाउस में रखवा दिया था। अब बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी निकालकर सामने आएगा उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। मैं अप्रेंटिस लाग रही थी जिसकी, और शाम के टाइम वापस आती हूँ, लोग रास्ते में उसके जल्दी लड़ाई झगड़ा करे, फोन तोड़ा उसका। फिर भी मैं आ रही थी अपने गांव में, आ गई थी। गांव में काफ़ी दूर गड्ढा पड़ा है, पूरे रास्ते में उन्हें गाड़ी लगा के उसको पकड़ ली और मेरी लड़की के साथ जो कुछ भी अनहोनी होया करे वो खूब करी है, कर करा के मार खत्म करके ना सब कुछ करके ना उसमें रोहतक में सार्जिन बाईपास पर रेल की फाटक पर लिटा दी थी और मेरी बेटी की हत्या करके खत्म करती थी। पहले से जानता था वो? जी पहले से क्या पता, वो कुछ गंदा बच्चा था, वो बहुत लड़कियों के साथ ऐसा करता था। तो ऐसी वैसी लड़की उसके दबाव में आ जाती थी तो उनके साथ वो ले मजबूरी में। और मेरी लड़की थी उनके साथ नहीं हुई, ना होने के कारण उन्हें ऐसा हादसा करा मेरी लड़की के साथ। अच्छा, झगड़ा भी हुआ, विरोध भी किया है आपकी बेटी ने? हाँ, कौन से बाहर निकल कर उन्हें उसके साथ झगड़ा कराया, फोन भी तोड़ा उसका। मैंने फोन मिलाया, बेटी किसी आली उसका फोन बन पाए। तो फिर वो रास्ते में आ रही थी तो अड्डे पर चलती आ रही थी जी, और गांव का आदमी हमारे छोटे गांव का आ रहा था तो वो बिठा लिया, जान पहचान का था। उन्हें सोची 4 लेडीज बड़े काम की थी कि लेडीज के साथ आ रही है, तो वे लेडीज वही साइड मुड़ ली और फिर इस साइड मेरी लड़की मुड़ी ना तो पूरा उन्हें ठा ली। जबरदस्ती अपहरण किया? जबरदस्ती अपहरण किया जी, जबरदस्ती ना मार तो मेरी बेटी उनका गलिया जीवित पाती। आप क्या चाहते हो? आप? मैं तो जी ऐसा चाहूँ जिस तरह मेरी बेटी की हत्या भटका भटका करे उसी तरह उनकी हत्या होनी चाहिए जी, मेरा इंसाफ होगा जी। फांसी सिर्फ फांसी जी, इस्तीफा तो कोई नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आए हो, आप मानते हो पुलिस आपकी कोई कार्रवाई नहीं करी जी, पुलिस तो बिकी हुई है, सब उसे के चमचे बन रहे हैं जी। 3 दिन हो गया जी, मेडिकल में तो मेरी लड़की की गठड़ी बंदी पड़ी, हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। पुलिस से कोई मतलब नहीं जी। अगर उनकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो ऐसा ही करते? कोई भी सुनाई नहीं हो रही थी, कैसी कानून है ये? 2 दिन पहले हमारी भतीजी जो गांव से किडनैप करके रेप का पहले उन्होंने काम किया, उसके साथ गलत काम किया, घिनौनी हरकत की, और उसके साथ यहाँ ला करके 200 दूर रोहतक से आगे जींद रोड के ऊपर उसको रेलवे फाटक के ऊपर घेरा। प्री प्लान के तहत उसका जो मर्डर किया है वो सुसाइड दिखाने के लिए किया गया। इस मामले में का आईओ हर राकेश जो इस मामले को उलझा रहा है सारे को, क्योंकि वहाँ से अगर वो हत्या करती तो जी झज्जर से और वो रोहतक और जींद रोड पर क्यों आती? अगर सुसाइडेशन है वहाँ भी कर्ज कर दी, लेकिन यहाँ किसी ने उन्हें जो 2 लड़के हैं सौरभ और वो, उन्होंने है ना प्री प्लान के तहत उसका रेप किया और यहाँ ला करके सुसाइड दिखाने के लिए उसको रोहतक यहाँ ला करके रेलवे फाटक पर गिरा है। और जो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ राकेश है एसआई, वो ये सारी कार्रवाई है ना उस सौरभ का मामा लगता है नाते के अंदर, क्योंकि उसने ये कार्रवाई की हुई है। और 3 दिन से लगातार 48 घंटे हो गए हमारे को, हम परेशान हो रहे हैं। और पूरा गांव आप यहाँ देखो कितनी माताएं बहनें हैं, अंदर पूरा आईजी ऑफिस भरा हुआ है। आज हम आईजी साहब से मिले हैं, आईजी साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन पुलिस का जो रवैया था जीआरपीएफ का
वो बिल्कुल जीरो रहा और वो हमारे को गुमराह करता रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या रेप के बाद हत्या की गई? बिल्कुल बिल्कुल रेप के बाद ये प्री प्लान है, क्योंकि हमारे को पता चला तो और वहाँ देखने वाले थे, उन्होंने उसके साथ सीना झपटी किया, उसके साथ झगड़ा किया, उसका फ़ोन तोड़ा गया है, मदाना फाटक से उसको उठा करके सब यहाँ रोड तक लाया गया है, क्योंकि मदाना 1 किलोमीटर अंदर है नेशनल हाईवे से। तो आपको क्यों लगता है कि यहाँ रेलवे ट्रैक पे क्यों लेके गए? क्योंकि रेलवे ट्रैक पर उनका रिश्तेदार है यहाँ, सुसाइड दिखाने के लिए यहाँ गिरा, उसको आगे इसकी मदद कर रहा है। ये घर भी गए हैं 2-3 जने, राजीनामा कराने के लिए दबाव भी बना है इन्होंने। तो अभी आईजी साहब ने क्या आश्वासन? आईजी साहब ने दिया, हम उनको बोला जल्दी से जल्दी अभी गिरफ्तार करेंगे, उनके पर्चा दर्ज हो गया 376। ये परसों सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी लाइन के ऊपर पड़ी है, जिस सूचना पर पहुंचकर डेड बॉडी के पास वारसान को बुलाया गया। वारसान ने अपनी डेड बॉडी लड़की की शनाख्त की, कार्रवाई करके इसका पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया और परिवार द्वारा दी हुई दरखास्त पर अभियोग अंकित करके डेड बॉडी का अब पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिकायत में ये दिया है कि भाई हमारी लड़की को अगवा करके बलात्कार करके मार के और लाइन पर डाला। ये सिंहपुरा रोहतक जिले। बाई नेम 2 व्यक्ति, मदाना गांव है, जज्जर।